अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग जहां भी हैं खैरियत से होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। और ख़बरें ये हैं, मुझे गुज़श्ता रोज़ उससे एक दिन पहले और आज भी कम से कम 5 से 6 ऐसी ईमेल्स मिली हैं जिनमें मुझे बताया गया है, बल्कि बाद लोगों ने अपने वीज़े की कॉपीज़ भी शेयर की हैं कि उन्हें वीज़ा बआसानी मिल गया है थ्रू एजेंट्स। लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जब आप लोग अपना वीज़ा मेरे साथ शेयर करते हैं, वीज़े की कॉपीज़, तो फिर आप साथ में मुझे ये बता दिया करें कि क्या आपके वीज़े की कॉपीज़ मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं एहतियातन आपके वीज़े की कॉपी स्क्रीन पर नहीं डाल रहा। और दूसरी बात यह है, जब आपको वीज़ा जारी होता है तो आप साथ ही साथ ये भी बता दिया करें कि क्या आपने वीज़े के हुसूल के लिए एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए अप्लाई किया था, पाकिस्तान में किसी एजेंट के ज़रिए अप्लाई किया था, या दुबई में किसी ट्रैवल एजेंसी या अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए अप्लाई किया था, और क्या आपको वहाँ से स्पॉन्सर किया गया था वीज़े के लिए, या आपने अपने तौर पर अप्लाई किया था। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह है कि जिन लोगों ने भी अपने वीज़े मेरे साथ शेयर किए हैं, वीज़े की कॉपीज़, उनकी जब मैंने तारीख़ पैदाइश देखी तो वो तमाम के तमाम बज़ाहिर ऐसे लगता है या तो वो शादीशुदा हैं और या फिर उनकी उम्रें जो हैं वो 40 साल से ज़ायद हैं, यानी ज़्यादा हैं। बहरहाल वीज़े के हवाले से जो अच्छी खबरें सामने आती जाती हैं या आती जाएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अब मैं समझता हूँ कि वीज़े का उसूल इतना मुश्किल नहीं रहा। मैं विजिट और टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंस वीज़े और वर्क वीज़े की बात नहीं कर रहा। यानी इन वीज़ों का उसूल जो है टूरिस्ट और विजिट वीज़े का अब इतना मुश्किल नहीं रहा जितना आज से 2 या 3 माह पहले था। अब आते हैं अपनी असल खबर की जानब। ये तो इतलात थी, मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। खबर यह है कि वो लोग जो यूएई, ख़ास तौर पर दुबई, अबू धाबी और शारजा विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए सिम का हुसूल ज़रूरी होता है। लोग चाहते हैं कि उनके पास वहाँ की सिम हो जिस पर वो अपने अहल खाना से रब्ता कर सकें या टेलीफोन कॉल कर सकें। तो इसके लिए आपके इल्म में होना चाहिए कि जो ही आप दुबई एयरपोर्ट पर, शारजा एयरपोर्ट पर या अबू धाबी एयरपोर्ट पर, इस वक्त मैं दुबई एयरपोर्ट की बात करूंगा, आप लैंड करते हैं तो अगर आपको बिल्कुल मुफ्त यानी बगैर किसी पैसा अदा किए आपको सिम चाहिए, तो जो ही आप इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचते हैं, आप इमिग्रेशन जो शख्स आपका तस्वीर लेता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप करता है, तो आप उससे कहें कि वो आपको विजिटर्स सिम दे। उनके पास सिम कार्ड पड़ा होता है, वो चूंकि आपका पासपोर्ट की डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं तो आपको वो सिम मुफ्त फराहम कर दी जाती है। जो ही आप ये सिम डालते हैं आप अपने मोबाइल में, उसके बाद आपकी ये सिम एक्टिवेट हो जाती है। और मैं ये बताता चलूँ कि इस सिम में 3 मिनट होते हैं, आप 3 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक मिनट की कॉल आप इंटरनेशनली यानी पाकिस्तान में भी 1 मिनट की कॉल कर सकते हैं और यूएई में भी। और 3 मिनट गुजर जाने के बाद या 3 दिन गुजरने के बाद ये जो सिम है इसका जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको 25 दिरहम टॉप अप करवाने पड़ते हैं। याद रहे कि ये सिम डू कंपनी की होती है और ये सिम आप टॉप अप करवाते हैं 25 दिरहम के एवज। और उसके टॉप अप का मुराद ये, टॉप अप से मुराद ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान में आपका बैलेंस खत्म हो जाए तो आप किसी भी दुकान पर जाके उसका बैलेंस उसमें डलवाते हैं, मजीद क्रेडिट डलवाते हैं। इसी तरह आप किसी भी जगह जाकर उसमें क्रेडिट या 25 दिरहम का बैलेंस डलवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने एयरपोर्ट पर सिम हासिल आप नहीं कर सके, भूल गए हैं या किसी वजह से वहां पर मौजूद नहीं है, तो एयरपोर्ट पर ही डू की जो काउंटर है आप वहां जाकर ये सिम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पर अपने वीजे की कॉपी और अपने पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी दिखाना पड़ेगी। इसके अलावा इत्तिसलात और एक वर्जन मोबाइल कंपनी है, ये भी मुफ्त सिम्स फराहम करती हैं, लेकिन इनके पैकेजेस थोड़े डिफरेंट हैं। वो डिपेंड करता है। हाँ, ये जो पहली जो मुफ्त सिम है
ये तकरीबन 30 दिन के लिए, यानी जिस दिन आप लैंड करते हैं उसके बाद 30 दिन के लिए कारामद होती है, वैलिड होती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये सिम ब्लॉक कर दी जाती है। तो इसी तरह इत्तसलात की जो सिम है वो भी 28 दिन काम करती है, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो 90 दिन तक वो सिम जो है वो वैलिड रह सकती है। उसके लिए कोई इजाफी पैसे नहीं लिए जाते, अलबत्ता आपको मखसूस पैकेजेस करवाने पड़ते हैं जिनकी जो मालियत है या जो कीमत है वो 49 दरम से लेके तकरीबन 150 दरम तक है। उसमें आपको मुख्तलिफ GB डेटा भी मिलता है, मुख्तलिफ मुफ्त मिनट भी दिए जाते हैं। मैसेजेस जो हैं वो UAE के अंदर सारे के सारे फ्री हैं। अगर आप मुल्क UAE से बाहर मैसेज करेंगे तो टेक्स्ट मैसेजेस तो उसके वो चार्जेस अलग से हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि आप बाज़ ममालिक में जाते हैं तो सिम का हुसूल एक बहुत बड़ी दुश्वारी होता है, या एक बहुत बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। उसके लिए आपके बहुत से डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन अगर आप दुबई, शारजाह या अबू धाबी के एयरपोर्ट्स पर लैंड करना चाहते हैं तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिम जो है ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। 3 मिनट 3 दिन तक ये 3 मिनट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन तक ये सिम जो है वो वैलिड रह सकती है। और उम्मीद है जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं और जिन लोगों को वीज़े मिले हैं मैं उनको मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। चले उनको ये भी कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, और आप जाएं वहाँ पर घूमें फिरें। अगर अल्लाह करे अगर आप नौकरी की तलाश में जा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ है कि आपको नौकरी भी बआसानी मिल जाए, जिसके इम्कानात फिलहाल कम है। नौकरियों के हवाले से जो कुछ नौकरियों की अनाउंसमेंट वहाँ पर हुई है गुज़श्ता 3-4 दिनों में, उस हवाले से मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में तफसीलन उसका जिक्र करूंगा कि किस किस जगह कौन कौन सी कंपनियां, बल्कि कौन कौन से सफारत खाने जो हैं वो इस वक्त आपको नौकरियां दे सकते हैं। उसके लिए आपका UAE में रिहाइश पजीर होना जरूरी है। उसमें यह वाज़ेह नहीं है कि सिर्फ आप रेजिडेंट ही हो तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप विजिट वीज़े पर भी गए हैं और आप क्वालिफिकेशन पर, तजर्बे पर पूरा उतरते हैं, इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको देयर एंड देन यानी उसी वक्त नौकरी दे दी जाएगी और वो सफारत खाने, कौंसल खाने या वो कंपनियां आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। याद रहे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट परमिट होते हैं ये जो नौकरियां जितने अरसे के लिए होंगी उतने अरसे के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर नौकरी 6 महीने के लिए है तो आपको 6 महीने के लिए वीज़ा मिलेगा। अगर 1 साल की है तो पहले 6 महीने के लिए वीज़ा मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, यानी उसमें तोसी भी की जा सकती है। और अगर ये 2 साल की नौकरी है तो फिर आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर 2 साल के एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेगी। और अगर आप विजिट वीज़े पर जाकर ये जॉब हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं तो फिर आप अपने विजिट वीज़े को उस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसकी एक फीस है। अमूमन कंपनियां खुद ये फीस अदा करती हैं अगर अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और इसके बाद जो मेडिकल और दीगर जो लवाजमात या रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस पर तफसीलन रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।